Good morning, students. Today we will discuss worksheet of chapter 2, and this is worksheet number 49. Chapter 2, India Physical Features. Second chapter है जो आपका ज्योग्राफी का फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, ये चैप्टर का पूरा नाम है। तो इस चैप्टर से हमारी ये वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 49. Today we'll discuss it. First of all, you have to write your name on the top, student name, टीचर्स नेम यानी कि सब्जेक्ट टीचर नेम, और आज की डेट है आपकी 3 नवंबर 2020। सबसे पहले बच्चे आपको दोबारा से याद दिला दूँ कि आपको घर पे ही रहना है जब तक ज़रूरी ना हो, घर से बाहर नहीं जाना, और रेगुलर अपने जो है हैंड वॉश करते रहिए सोप से। आपको नीचे वर्कशीट के नीचे भी, हर वर्कशीट के नीचे भी देखो लिखा हुआ आता है कि वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली, और अगर बाहर जाना हो ज़रूरी हो तो मास्क पहन कर सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए जाएं। अभी आजकल फेस्टिवल सीज़न है, बहुत सारे लोग बाहर घूम रहे हैं, तो प्लीज़ आप ऐसा बिल्कुल ना करें, घर पर ही रहें, बाहर फालतू में घूमने ना जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट हमारी। द इंडियन थार डेजर्ट। डेजर्ट का मतलब क्या होता है? रेगिस्तान, यानी कि जहाँ पर रेत ही रेत पाई जाती है। और इंडिया में जो आपको पता है दो डेजर्ट हैं, एक कोल्ड डेजर्ट और एक हॉट डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट हमारा लद्दाख में है और हॉट डेजर्ट हमारा राजस्थान में है। तो इंडिया के डेजर्ट के बारे में हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, इस वर्कशीट में। द इंडियन थार डेजर्ट इज हॉट डेजर्ट लाइज टुवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ अरावली हिल्स इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान स्टेट के अंदर अरावली हिल्स में ये पाया जाता है थार डेजर्ट। इट इज़ एन अनजुलेटिंग सैंडी प्लेन कवर्स विथ सैंड ड्यून्स। आपको पता है ये सैंड ड्यून्स मतलब रेत के टिब्बों से बना है, पूरा कवर ऐसे ढका हुआ है। दिस रेंज रीजन रिसीव्स वेरी लो रेनफॉल। इस रीजन में, इस एरिया में बहुत ही कम रेनफॉल, यानी कि जो रेन है, वर्षा है, वो बहुत ही कम होती है। 150 mm मतलब मिलीमीटर, एक साल में 150 मिलीलीटर से भी कम होती है। इट हैज़ एरिड क्लाइमेट। एरिड मीन सूखा, ड्राई। तो यहाँ पे सूखा क्लाइमेट होता है एंड वेरी लेस नेचुरल वेजिटेशन। इसी वजह से सूखा है ये बहुत, इस वजह से यहाँ पे वेजिटेशन यानी कि जो पेड़ पौधे वनस्पति है वो भी बहुत कम है। ड्यू टू दीज कैरेक्टरिस्टिक्स इट इज़ नोन एज मरुस्थली। इस वजह से, इसके इस फीचर्स की वजह से इसको मरुस्थली भी कहते हैं। इट इज़ डेजर्ट विद द हाइएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन द वर्ल्ड। ये ऐसा डेजर्ट है जो कि जितने भी डेजर्ट हैं पूरे वर्ल्ड में, उसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इसी एरिया में है, इसी डेजर्ट में। यानी कि इंडिया का जो थार डेजर्ट है वो हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाला डेजर्ट है। यानी कि बाकी डेजर्ट में लोग जो हैं कम रहते हैं, लेकिन इस डेजर्ट एरिया में राजस्थान में जो है सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं। It is believed that this area was located under the sea in the Mesozoic era. हम ये माना जाता है कि जब मेसोजिक एरा था, यानी कि वो समय का काल था, तो उस वक्त ये जो एरिया है ये समुद्र के नीचे था, सी के नीचे। दिस एस्टिमेट इज corroborated by evidence from marine sediments from Brahmasar near Jaisalmer and from the Akelwood fossil park. ये सब जो उसके प्रूफ हैं वो हमें मिले हैं, जो भी हमें मैरिन सेडिमेंट्स मिले हैं ब्रह्मसार से, और जैसलमेर में जो हमारा फॉसिल पार्क है वहाँ से ये एविडेंस मिले हैं, यानी कि प्रूफ मिले हैं कि ये जो एरिया है, ये जो डेजर्ट है, ये पहले मेसोइक ईरा में ये पानी समुद्र के नीचे था। द एज ऑफ वुड फॉसिल्स हैज़ बीन एस्टिमेटेड। जो ये हमारी जो वुड फॉसिल पार्क है उसकी जो एज है वो 180 मिलियन ईयर्स, यानी कि 180 मिलियन साल पहले का है। ऑल्दो द रॉकी स्ट्रक्चर ऑफ द डेजर्ट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ द पेनिसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया। जबकि जो इसका रॉकी स्ट्रक्चर है वो ऐसा लगता है जैसे हमारा प्लेट्यू एरिया है इंडिया का, उससे मिलता, ऐसा लग रहा है उसी का एक्सटेंशन है, लेकिन इट्स सरफेस फीचर्स आर डिफरेंट फ्रॉम दोस ऑफ पेनिसुलर प्लेटू। लेकिन जो इसके सरफेस फीचर्स हैं वो हमारे पेनिसुलर प्लेटू से डिफरेंट हैं, क्योंकि यहाँ की कंडीशंस ड्राई हैं एंड विंड एक्शन एंड फिजिकल इरोजन, जो हवा चलने का और फिजिकल इरोजन का तरीका है वो भी अलग है। मशरूम रॉक, सैंड ड्यून, बारचंस, जुगेन, दीज आर मेन डेजर्ट लैंडस्केप्स। लैंडस्केप्स का मतलब है कि इस तरह की शेप्स होती हैं यहाँ पे, लैंड का इस तरह की शेप्स हैं, बन जाती हैं, जो मशरूम रॉक, सैंड ड्यून्स,
बारचंस क्या होता है, जैसे कि हाफ मून होता है, हाफ मून की शेप में जब रेत के टीले बन जाते हैं, टिब्बे बोलते हैं इसको, बालू के टिब्बे, तो हाफ मून की शेप में जो बनते हैं उसी को हम बारचंस बोलते हैं। बारचंस जो है, बारचंस एक्सटेंड्स ओवर अ मच लार्जर एरिया बट longitudinal dunes are prominently found along the Indo-Pakistan border। जो बारचंस हैं वो जो है लार्ज एरिया कवर करते हैं, यानी कि ज़्यादा एरिया में है, और जो लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स हैं, मतलब कि जो लंबे वाले हमारे रेत के टीले हैं, वो इंडो पाकिस्तान बॉर्डर के पास पाए जाते हैं। इफ़ यू विज़िट टू जैसलमेर, अगर आप जैसलमेर जाएं तो आपको बारचंस के बहुत सारे ग्रुप देखने को मिलेंगे, यानी कि हाफ मून शेप में जो रेत के टीले हैं वो मिलेंगे देखने को। द थार डेजर्ट इज़ डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स ऑन द बेस ऑफ द शील्ड, मतलब शील्ड के बेसिस पे कि उनके ढलान किस तरफ है। अगर उसकी उसकी बेसिस पे हम देखें तो हमने डेजर्ट को दो हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट नॉर्दर्न पार्ट जो कि पाकिस्तान के सिंध की तरफ है, एंड द साउदर्न पार्ट जो कि हमारे गुजरात के रन जो है, रन ऑफ कच्छ, उसकी तरफ है। मोस्ट ऑफ द रिवर्स इन दिस रीजन डू नॉट हैव इनफ वाटर ड्यू टू लो रेनफॉल, evaporation by extreme temperatures and lack of any glacial origin. That's why these rivers receive water only during the rainy season। तो आपको बताया कि जितनी भी रिवर्स इस एरिया में है, ज़्यादातर रिवर्स में इनफ पानी नहीं है। क्यों? उसके रीजंस हैं। नंबर 1, ड्यू टू लो रेनफॉल, कि रेनफॉल बहुत लो है, और वो जो पानी है टेम्परेचर इतना ज़्यादा है उसकी वजह से इवेपोरेट हो जाता है, भाप बनकर उड़ जाता है, और कोई भी ग्लेशियल ओरिजिन यानी कि कोई भी हिमालय से या बर्फ़ वाली जगह से उत्पन्न नहीं होती जो रिवर इस एरिया में, यानी कि इस एरिया में कोई भी हिमालय वाली नदी नहीं है। दैट्स वाई दीज रिवर्स रिसीव वेरी लेस वाटर। सिर्फ उनको रेनी सीजन में ही पानी मिलता है, जब बारिशें होती हैं, वर्षा होती है, तभी इनमें पानी होता है। Most of the rivers here an example of the inflow रन ऑफ सिस्टम। इनफ्लो रन ऑफ सिस्टम होता है कि यानी कि इनमें से कोई भी नदी का पानी कहाँ नहीं जाता, समुद्र में जाके नहीं मिलता। ये नदियाँ अपने ही एरिया में ही रहती हैं, क्योंकि इस पानी सूख जाता है इनमें, ये समुद्र तक पहुँच ही नहीं पाती हैं। जैसे बाकी नदियों के बारे में आपने पढ़ा है, कोई बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती है, कोई अरब सागर में जाके वो नदी मिलती है, आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। लेकिन जो इस एरिया की रिवर्स है वो अपने ही एरिया में, यानी कि कहाँ तक, किसी लेक में या किसी प्लाया में ही जाकर ख़त्म हो जाती हैं, और वो इतना बड़ा डिस्टेंस नहीं कवर कर पाती कि वो समुद्र तक जा पाए। अब यहाँ पे लेक और प्लाया ये वर्ड यूज़ हुआ है। लेक का मतलब तो आपको पता ही है, झील, और प्लाया भी झील ही है, लेकिन प्लाया है ड्राई लेक, मतलब जो सूख जाती है, सूखी हुई झील। There are saline lakes located in the Playa Desert region। जो प्लाया डेजर्ट रीजन की जहाँ सूखी हुई झील्स हैं, उस रीजन में जो है कौन सी झीलें हैं, ऑलमोस्ट ये सब सैलिन लेक्स है, यानी कि जिनका पानी खारा होता है, नमकीन होता है, और इनसे सॉल्ट ऑब्टेन किया जाता है। मीठा पानी नहीं होता, ये खारा पानी होता है, नमकीन पानी होता है। द मोस्ट प्रोमिनेंट रिवर इन द रीजन इज़ द ल्यूनी। जो मेन फेमस, प्रोमिनेंट मतलब जो सबसे ज़्यादा मशहूर, सबसे ज़्यादा फेमस रिवर है इस एरिया की, वो है ल्यूनी रिवर, जो कि इस डेजर्ट के साउदर्न पार्ट में बहती है, यानी कि राजस्थान के साउदर्न पार्ट में। कंडीशन सच एज हाई टेम्परेचर टू एक्सट्रीम इवेपोरेशन एंड लो रेनफॉल मेक्स दिस एरिया वाटर लॉग्ड एरिया। तो जो ये हाई टेम्परेचर और एक्सट्रीम इवेपोरेशन की कंडीशंस की वजह से ये जो एरिया है, ये यहाँ पे बिल्कुल भी पानी नहीं होता, तो वाटर लॉग्ड एरिया या सूखा एरिया से बना देती हैं ये सब कंडीशंस। तो बेटा ये थी हमारी आज की वर्कशीट। अब इसके क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई आर मोस्ट ऑफ द रिवर्स इन द थार डेजर्ट रेन फेड। कह रहे कि जो ये डेजर्ट में रिवर्स हैं, अभी हमने पढ़ा था कि रेन फेड है, यानी कि सिर्फ रेन के समय में ही यहाँ पे पानी होता है। तो इसकी कंडीशंस ऊपर लिखी हुई है, इसके रीजंस ऊपर पैराग्राफ में देखिए। यहाँ पर ये था हमारे पास थर्ड पैराग्राफ में सेकेंड लाइन बिल्कुल लास्ट में। मोस्ट ऑफ द रिवर्स इन द रीजन डू नॉट हैव इनफ वाटर ड्यू टू
तो ये रीजंस हैं, ड्यू टू रेनफॉल, लो रेनफॉल, इवेपोरेशन, एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड लैक ऑफ एनी ग्लेशियल ओरिजिन। ये रीजंस लिखने हैं आपको। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्लाया। प्लाया मैंने आपको बताया है, प्लाया एक ड्राई लेक होती है। मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये है, ये प्लाया के कुछ पिक्चर्स हैं। देखो ड्राई लेक है बिल्कुल, कितना ज़मीन एकदम से सूख सी गई है, मतलब पानी होता है जब रेनी सीज़न होता है तो यहाँ पे पानी होता है, उसके बाद धीरे धीरे ये इवेपोरेशन की वजह से, टेम्परेचर की वजह से ये पानी सूख जाता है। तो इस तरह से दिखती हैं ये ड्राई लेक्स हैं, ये इन्हें ही हम प्लाया कहते हैं। तो यही आपको क्वेश्चन लिखना है। सेकंड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्लाया, तो आप लिख सकते हैं प्लाया मीन्स ड्राई लेक्स। थर्ड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब एनी टू क्लाइमेट फीचर्स और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी डेजर्ट। तो वर्ल्ड का हाईली पॉपुलेशन डेंसिटी डेजर्ट कौन सा है जिसकी हम बात कर रहे हैं, थार डेजर्ट। तो इसी थार डेजर्ट की कोई भी दो क्लाइमेटिक फीचर्स लिखने हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं। तो कैसा है बताओ, इसमें ड्राई है, मोस्ट हाईली पॉपुलेटेड है, रेनफॉल बहुत लेस है, और कि कौन कौन सी शेप्स बनती हैं, दो तरह की इसको आपने नॉर्थ और साउदर्न पार्ट में बांटा है। तो इनमें से कोई भी दो फीचर्स आप लिख सकते हैं। सॉरी, उसमें क्लाइमेटिक ही लिखना है, तो आप ये शेप्स के बारे में ना लिख के इनके वो क्लाइमेट के बारे में, यानी कि आपके पास जैसे इसने बोला वेरी लेस नेचुरल वेजिटेशन, एरिड क्लाइमेट, ये सब लिखना है, लो रेनफॉल, ये लिखना है आपको। नेक्स्ट है, नेम द मेजर लैंडमार्क्स ऑफ द थार डेजर्ट लोकेटेड। मेजर लैंडमार्क्स मतलब कि क्या कौन कौन से लैंडमार्क जो भी हमने बताए थे, कौन कौन सी शेप्स बनती है इसमें डेजर्ट में, वो बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द थार डेजर्ट। थार डेजर्ट इंडिया की कौन सी स्टेट में है, राजस्थान। बहुत आसान है, तो कहाँ लोकेटेड है, राजस्थान में लोकेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द थार डेजर्ट आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ स्लोप। स्लोप के बेसिस पर हमने बताया नॉर्दर्न और साउदर्न दो पार्ट्स में बांटा है, यही नाम लिखने हैं आपको। और नॉर्दर्न वाला जो है वो पाकिस्तान बॉर्डर के साथ है, और साउथ वाला हमारा रन ऑफ कच्छ में। ये सब आपको लिखना है। तो हमारी वर्कशीट कंप्लीट हो गई आज की। ओके गाइस, कर लीजिएगा आज की वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर नोटबुक में नोट करके मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। और मेन थिंग, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।